नमस्कार साथियों। वैसे तो वोट किसे करना है ये अपना अपना मूलभूत अधिकार है, इसीलिए मैं आप सभी को नहीं कहूँगा इसे वोट करें या इसे ना करें, लेकिन मैं बीजेपी को कतई वोट नहीं करूँगा। क्योंकि बीजेपी सरकार ने 2014 में जितने सपने दिखाए थे, जितने वादे किए थे, कोई पूरा नहीं किया। 2019 में जितने सपने दिखाए थे, जितने वादे किए थे, कोई पूरा नहीं किया। उसके बावजूद इन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा। जो कंपनियां हमारे देश के नौकर वर्ग की सैलरी देते थे, मतलब उनके मुनाफे से सैलरी किया जाती थी, वो सारी कंपनियां इन्होंने बेच दी और इसलिए अभी रोजगार निर्माण नहीं होता है। तो ये राष्ट्रीय संपत्ति बेचकर इन्होंने पूरा भविष्य खराब कर दिया। जो रोज़गार उपलब्ध नहीं होगा, उनके पेमेंट नहीं हो सकते। ये कितना बड़ा गुनाह है। एक वजह है कि मैं इन्हें कतई वोट नहीं करूँगा। दूसरी वजह यह है कि इन्होंने 10 साल में 1,55,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। अब इस कर्जे से इन्होंने क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं है। इन्होंने सोना गिरवी रखा, उस पर भी लोन लिया, उसका क्या किया किसी को कुछ पता नहीं। कोरोना के समय में इन्होंने पीएम केयर फंड निकाल के उसमें भी फ्रॉड तरीके से पैसा ले लिया। कितना लिया और कहाँ खर्च किया किसी को कुछ पता नहीं, या अपने पार्टी के कार्यालय बनवाए, ये भी किसी को कुछ पता नहीं। तो पैसों का तो भ्रष्टाचार इतना हुआ, जैसे कि बैंक घोटाले है। कितने बैंक घोटाले हुए। 9,000 करोड़ माल्या लेके भाग गया, 14,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग गया। अब वो लोग वहाँ जाके बताते कि हमने 32% लाए हैं, बाकी का सारा हमने बीजेपी को दिया है। इसका क्या मतलब है कि ये लोग मिलजुल कर बैंक में डकैती कर रहे हैं और उसका सारा हर्जाना हमको भरना पड़ रहा है। तो इस तरह से इन्होंने बैंक के माध्यम से लूटा, कंपनियां बेच दी, लोन निकाले। जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, आरबीआई है, तो इस तरह की सारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं है जो गवर्नमेंट पे नियंत्रण रखती है, उन सब पर कब्जा पा लिया। एक जज लोया का जो डर दिखा दिखा के सब पर कब्जा पा लिया। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, उनको तक मैनेज कर लिया, डरा दिया। अभी वो लोकसभा राज्यसभा में जो उनको सीट मिल गया। ये सारी जो बातें हैं, ये इस सरकार को तीसरी बार चुनकर देवे, इस तरह की कोई बात नहीं है। इन्होंने नोटबंदी किया। आज हम सबको पता चला है कि नोटबंदी ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था। उस माध्यम से इन्होंने कितने नोट छापे किसी को कुछ पता नहीं है। एक ऐसी भी न्यूज़ आती है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है महाराष्ट्र में, नासिक में, वहाँ इतने 1,000 करोड़ नोट छापे गए, लेकिन आरबीआई तक उतने पहुँचे ही नहीं। 8,500 करोड़ बीच में गायब हो गए। तो ये सारा क्या खेल है। मतलब इन्होंने एक ही नंबर के, एक ही सीरीज़ के कितने बंडल छापे और कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए किसी को कुछ पता नहीं है। बीजेपी की प्रॉपर्टी बढ़ते जा रही है। जीएसटी इस तरह से लगा दिया, उससे हर व्यक्ति मर रहा है। मतलब कस्टमर भी अपने जेब से हर वस्तु पे जीएसटी भर रहा है। व्यापारी जो है रिटेलर, वो भी भर रहा है, होलसेलर भी भर रहा है, और उसका उत्पाद करने वाला उद्योजक भी भर रहा है। 1 रुपये की वस्तु जब निर्माण होकर बिक रही है तो उसके पीछे 70-75 पैसा सीधा केंद्र और राज्य सरकार के पास जा रहा है। हमारे पास बच क्या रहा है, 20-25 पैसा। इसलिए सारा देश खंगाला जा रहा है। मतलब अभी हम कमाते तो है, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल पैसे उड़ जाते हैं जेब से कि कुछ है ही नहीं। मतलब पगार भी आ जाए तो 1 हफ्ते में ख़त्म, इतनी महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने के लिए और भी एक रीज़न है। इन्होंने जो महंगाई बढ़ी उसके लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने कंपनियों से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया, डोनेशन ले लिया। डोनेशन बोलो या खंडनी जिसको बोलते हैं, ज़बरदस्ती वसूल करना, उस तरह से किया। उन पर ईडी सीडी के जो भी है वो रेड करवा के उनको डराया, फिर उनसे चंदा लिया और फिर सारे मैटर रफा दफा कर लिए। अब उन कंपनियों ने जो इनको करोड़ों का, हज़ारों करोड़ का जो चंदा दिया है, उसको हमसे वसूला जाता है। मेडिसिन की कंपनी है, मेडिसिन महंगा हो जाता है, हम भर रहे, तो जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। तो इस तरह से भी इन्होंने लूटा है। अभी हम लोगों के मतलब पेंशन जो थी, वो अच्छी तरह से जो अपने पैसे जाते थे
उसमें गवर्नमेंट अपने डालती थी और बुढ़ापा ठीक ठाक से कटता था जो भी नौकर वर्ग है उनका। अभी उनका पेंशन ही बंद कर दिया। EPS 95 वालों को तो पूरा उनका खून चूस लिया, उनको 2500, 800, 300, 200 इस तरह का पेंशन दिया जाता है। तो EPS वालों को भी पेंशन नहीं, और नई पेंशन योजना में तो किसी को कुछ पेंशन नहीं है। हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसका पैसा जो गवर्नमेंट के पास जमा होता है वो उसको यूज़ करती है। जो EPFO का ऑफिस है उसने भी केंद्र सरकार को पैसा दे दिया है, वहाँ से भी इन लोगों ने पैसा निकाल लिया। जो हमारे नौकर वर्ग की खून पसीने की कमाई थी वो भी इन्होंने ले ली। तो ये इस तरह से पूरी भ्रष्ट सरकार है, इनको कैसे तीसरी बार हम वोट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो जात और धर्म का ध्रुवीकरण किया, जो भारत की एकता थी, अखंडता थी, उसमें दरारें आने शुरू हो गई। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहा है। इन्होंने जो अपने चैनल है, इन्होंने जो चैनल खरीद लिए, प्रसार माध्यम जो खरीद लिए सारे, उसके माध्यम से इस तरह से जाति भेद और धर्म भेद का विष फैलाया कि सब एक दूसरे की तरफ दुश्मन की नज़र से देखते हैं, एक दूसरे का द्वेष करते हैं। अब इससे इनको फायदा ये होता है कि ये जो समूह है हिंदू, जो कि ज़्यादातर संख्या में इस भारत में है, वो इनको वोट देता है। तो वो वोट इनको दे, इसलिए हिंदुओं को दलितों के खिलाफ भड़काते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ भड़काते हैं, और जो बने बनाए अच्छे रिश्ते थे सबके वो बिगाड़ देते हैं। ये हमारे देश की अखंडता के लिए जो खतरा बन रहा है, ये बहुत बड़ा पाप इन्होंने किया। इसके बाद जो संविधान है जिससे इतने सालों से देश शांति से चल रहा है, उस संविधान में कई संशोधन किए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का झांसा दे दे के ये लोग सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इस जो हमारा संविधान है उसमें इस तरह से संशोधन हो रहा है कि लोगों को पूरी तरह से गुलाम बना सके, डरा डरा के रख सके, उनकी प्रॉपर्टी को हथिया सके, उनकी जांच करने के हेतु से उनको किसी तरह की जांच करके उनको गलत वैक्सीन दे सके, ताकि वो जल्द मर जाए और उनकी प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट में इकट्ठा हो जाए। अभी जो कोरोना आया था जिसमें जो वैक्सीन दिया गया, अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए कि उससे ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, खून की गांठें हो रही है, पैरालिसिस हो रहे हैं, कैंसर का प्रमाण ज़्यादा हो गया है, सेक्स कैपेसिटी कम हो गई है, कई सारी बीमारियाँ शरीर में पैदा हो रही है। मरने वालों को लगता है कि मैं किसी नेचुरल बीमारी से मर रहा हूँ, बट वो बीमारी का जो निर्मित का कारण है वो ये वैक्सीन है। अब वैक्सीन कंपनी से इन्होंने कितना चंदा लिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से हम सब जानते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये कोरोना नाम का जो फ्रॉड है, जो बिल गेट्स के कहने पर हमारे देश में लाया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे, देश को अंधेरे में रखकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे, जिससे हमारे देश का भविष्य जो है अंधकार में चला जा रहा है। अब पता नहीं इस वैक्सीन से कितने बूढ़े बच्चे बीमार हो जाएंगे और आगे जाके ये परलोक सिधार जाएंगे, इसका कोई पता नहीं। ये कम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल गेट्स का एजेंडा है कि देश दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 70% तक कम किया जाए, मतलब 30% ही बचे। अब बिल गेट्स पैसे वाला आदमी है, वो किसी को भी एक बहुत सारा अमाउंट दे देता है और उसको खरीद लेता है। इस तरह अगर कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ देश के सत्ताधारी बिक जाते हैं, तो उन्होंने ये एजेंडा अपना लिया और अपने देश में चलाया। कोरोना काल में कितने लोग मरे, नदी किनारे कैसे सारे प्रेत शव हमको दिखने को मिले, जो आज जाके एडमिट होते थे और कल जाके सुबह उनका शव लौटाया जाता था। इस डर से लोगों ने वैक्सीन लिया और वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। क्या ये कम बात है? जो किसान है हमारे देश में, हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है किसान और उनके उत्पाद। हम उसको निर्यात करने की पाबंदी लगा देते हैं, उसका जो माल है किसानों का उसको अच्छी तरह से रेट नहीं देते हैं। जब हम फसल आ जाती है तब भाव गिरा देते हैं, और अगर किसान मानता नहीं है तो विदेशों से अनाज का इंपोर्ट करते हैं और किसानों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या ये कम बात है? हमारे देश का जो खेती व्यवसाय है उसका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। पीछे जो किसान आंदोलन हुआ वो कितने साल चला और 150 से ज़्यादा किसान वहीं पे मर गए। आज भी किसानों का आंदोलन जारी है जो MSP के लिए है, लेकिन ये लोग उसको भाव नहीं देते। तो
घोटालों में जाओगे तो इनके राफेल घोटाला है, वो कोई बहुत कम घोटाला नहीं था। बाकी पुलवामा का हमला है, उसको भी हम भूले नहीं हैं, वो किसने किया, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, देवेंद्र सिंह कौन था, वो किसके साथ काम करता है, ये भी सारे बातें हमको पता है। जब पूरा देश कोरोना में भूखा मर रहा है और हमारे देश में संसद है, उसके बाद नई संसद बनाने की क्या ज़रूरत है। जो अपने आप को फकीर कहलाने वाले जो मोदी है, वो 8,500 करोड़ का फ्लाइट लेते हैं, विमान लेते हैं और उससे दुनिया घूम रहे हैं। तो जब लोगों के पैरों में चप्पल नहीं है, पेट में अनाज नहीं है, कोरोना का कारण बताकर आपने जो लॉकडाउन कर दिया, उसमें जो लोगों को बर्बाद कर दिया, उसके व्यवसाय व्यापार उद्योग सब बर्बाद कर दिए। अच्छे अच्छे घर की औरतों को शरीर बिक्री करने पर मजबूर कर दिया और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया घर के बूढ़े बुजुर्गों को, तब जाके कोरोना में लोग जिंदा रहे। इस तरह के हालात पैदा किए, ज़रूरत ना होते हुए भी। इनके जो पाप है मैं गिनवाते जाऊँ तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ेगा जो 10 साल में इन्होंने किए हैं। तो ये मोटा मोटी जो कुछ रीज़न है, जो मुझे लगता है कि मैं इस पार्टी के तरफ से अगर मेरा सगा भाई भी खड़ा हो तो मैं उसे वोट ना दूं, क्योंकि मैं वोट दूंगा राष्ट्र के हित में। जो पार्टी राष्ट्र का हित सोचती है मैं उसे वोट दूंगा। किसे दूंगा मैं नहीं कह सकता, बट इनको मैं नहीं दूंगा और वजह ये है। हालांकि सभी पार्टियां कम अधिक मायने में करप्ट है, लेकिन अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और अच्छे लोगों को हमारे वोटर वोट देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ का राजकीय परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा और उसके बाद जाके व्यवस्था परिवर्तन होगा। हमें ये चीज़ करनी चाहिए। मौजूदा जो प्रस्तापित पार्टियां हैं, अगर वो करप्ट है, मैक्सिमम करप्ट है, उनको और उनके नेता को हटाना चाहिए और नई पार्टी और नए लोग राजनीति में आना चाहिए, उनको वोट भी देना चाहिए। ये हमारे देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जात और धर्म पूरी तरह ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इस जात और धर्म के जो बेड़िया है, जात धर्म के पैरों में जो बेड़िया है, वो आरक्षण की बेड़िया है। हालांकि आरक्षण से आरक्षित समूह का कतई भला नहीं हो रहा है, उनको पीछे रखने का एक षड्यंत्र है। बस हम समझ नहीं रहे, समझना नहीं चाहते। हमारे जाति के समाज के जो लीडर है वो हमें समझने नहीं देना चाहते और समझाना भी नहीं चाहते, बल्कि आरक्षण जाएगा इस डर पैदा करके हमको उसी में उन्होंने जकड़ रखा है। तो साथियों, समस्या तो कोई बहुत है। बस मेरा कहना यही है कि मैं ऐसे कारणों से बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। आपको अगर ठीक लगता है या जो भी आपको ठीक लगता है उनको वोट ज़रूर कीजिए। घर में ना बैठे, बाहर निकलिए। एक दिन के घंटे 2 घंटे 4 घंटे जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी सरकार खुद चुने, अच्छे लोगों को चुने। दूसरा, इन लोगों ने जो 400 पार का नारा लगाया है, इनको कोई एक वोट देने की मूड में नहीं है। किसी जाति का आदमी इनको वोट देने के मूड में नहीं है। कोई नौकर वर्ग इनको वोट देने के मूड में नहीं है। जो आज क्वालिफाइड जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार है, वो इनको वोट देने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि कमल पे कुत्ता भी टांग उठाने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग बड़ी कॉन्फिडेंस से अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। तो ईवीएम पे ध्यान रखना होगा। ईवीएम एक्सचेंज हो सकती है, अदला बदली हो सकती है। इन्होंने ज़्यादातर जगह पर जो चुनाव अधिकारी है वो अपने रखे हैं, ताकि रात बेरात ईवीएम अदली बदली कर सके। यह हो सकता है कि अभी पहले से ही ईवीएम वहाँ जाके सेट हो चुकी है, बस चुनाव होना है और चुनाव होने के बाद जो मशीनें होगी उनको गायब करना है। रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। या ऐसे अधिकारी अपॉइंट हुए हैं जो जीत कर कोई भी आए, लेकिन ये लोग उसके मुंह से जो इनका हरा हुआ कैंडिडेट है वो जीत गए ऐसा कहलवा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत डेंजर है। ये पार्टी बहुत डेंजर है, ये देश के लिए सही नहीं है। तो हमको ईवीएम पे भी ध्यान रखना होगा और बेईमान जो चुनाव अधिकारी है उन पर भी ध्यान रखना होगा, ताकि इनके 400 पार का नारा ये पूरा न हो सके। बस आज के वीडियो में इतना ही साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।